एक लेखक के अंदर एक राजनीतिज्ञ भी बसता है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक राजनीतिज्ञ के भीतर लेखक भी कुल बुलाता है। ऐसा ही व्यक्तित्व था पहाड़ का पर्याय बन चुके प्रख्यात लेखक और राजनेता श्री विद्यासागर नौटियाल जी का, जो अपने नाम के अनुरूप विद्या के भी सागर थे। इसी सागर के अंदर उनका भागीरथी नदी के किनारे का गांव मालीदेवल भी उन्हीं के आंखों के सामने टिहरी की विशाल झील में समा गया था। उनतीस सितंबर 1933 में पैदा हुए विद्यासागर जी टिहरी राज्य में पैदा हुए थे। परिणाम स्वरूप वे छात्र संघ के महासचिव व ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी निभाई व साथ ही टिहरी की राजशाही को समाप्त करने के लिए हुए जनसंघर्ष में कूद पड़े। स्वतंत्रता के पश्चात आजीविका के लिए वकालत करने के साथ साथ देश व उत्तराखंड में कम्युनिस्ट पार्टी का विस्तार किया व देवप्रयाग से विधायक भी बने। वे पहाड़ के उन नेताओं में से थे जिन्होंने अपनी विधानसभा का प्रत्येक गांव पैदल घूमा था। अपनी राजनीतिक व्यवस्था के रहते उनको लेखन के लिए बहुत कम समय मिला। लेकिन उनकी 2 दर्जन से अधिक प्रकाशित पुस्तकें कई हजार पुस्तकों की बराबरी करती हैं। वे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हिंदी के चर्चित कथाकारों एवं लेखकों में शामिल थे। सौभाग्य से चैनल माउंटेन कम्युनिकेशन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म हिमालय पर आपदा का विमोचन सन 2003 में उन्हीं के कर कमलों द्वारा देहरादून प्रेस क्लब में हुआ था। पिछले वर्ष युगवाणी के संपादकाचार्य आचार्य गोपेश्वर कोठियाल की जन्म शती पर उन्होंने आचार्य जी को याद करते हुए अपना ऐतिहासिक अभिभाषण किया था। बलिहारी गुरु आपकी जिन्हें गोविंद जी को बताया, अगर इस देश में मदन मोहन मालवीय न होते तो आचार्य गोपेश्वर कोठियाल कई उत्खंडा में लोगों की जन्म पत्रियां बना रहे होते। उस जमाने में जब भारत गुलाम था, अपना सब कुछ त्याग करके पूरे भारत का चक्कर लगाया। महामना मालवीय जी ने एक विश्वविद्यालय खोलने के लिए और नवाबों के पास भी गए, राजाओं के पास भी गए, फकीरों के पास भी गए और उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने शिक्षा ग्रहण की। मैं ये बातें आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ कि आज ज्ञान पर, शिक्षा पर मल्टीनेशनल्स का और साम्राज्यवाद का जो कब्जा होता जा रहा है, ये मदन मोहन मालवीय जी थे जो कि विद्यार्थियों को इस तरह की छूट देते थे कि कल उसका सालाना इम्तहान होने वाला है और उसको सेंट्रल ऑफिस बैठने की इजाज़त नहीं दे रहा है क्योंकि उसने फीस नहीं दी है साल भर से। वो मालवीय जी के पास जाता था कि पिताजी इस तरह का मेरे साथ हादसा हो गया, मैं इतना गरीब हूँ, नहीं दे सकता। मालवीय जी पर्ची लिख देते थे, इसको एडमिट कार्ड दे दो, ये इम्तहान के बाद फीस जमा कर देगा। सेंट्रल ऑफिस वाले सर पीट के रहते थे कि ऐसा कहीं हुआ है? इम्तहान के बाद उसने फीस दी हो न दी हो, लेकिन इम्तहान के बाद वो आचार्य गोपेश्वर कोठियाल बनकर के जगह जगह पर
चमके नहीं, जमीन के नीचे लगे रहे। जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, मैं अब तमाम लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, बहुतों को बताना चाहता हूँ, उस दिन केडी गढ़वाल रियासत में राजा शाही ने ये घोषणा की थी कि अंग्रेज बहादुर भारत से जाने के बाद हम अब किसी के अधीन नहीं रह गए हैं। यही घोषणा कश्मीर के महाराजा ने की थी, यही घोषणा हैदराबाद के नवाब ने की थी, यही घोषणा संबलपुर उड़ीसा के राजाओं ने की थी, और यही घोषणा सर सीपी रामास्वामी अय्यर ने की थी त्रावणकोर के अंदर, जिन्होंने बाद में पुनर्ता वायलार का काम किया। मैं उस युगवाणी को बेचते हुए ऋषिकेश सत्याग्रह कैंप जो प्रजामंडल का लगाया गया था उस सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, वहां से आकर के मुनि की रेती में उस युगवाणी को का विक्रय करते हुए और मुझको पकड़ा जाता था। प्रजामंडल के मेरे साथ के दूसरे लोगों के साथ मैं उन लोगों में हूँ। आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने ये जो पत्र निकाला था, ये टीरी की सामंतशाही को समाप्त करने के लिए, जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। पुराने अंकों को आप देखेंगे, उनमें आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और जब आज़ादी हो गई, प्रजामंडल ने राजपाट स्थापित कर लिया, अपनी सरकार बना ली, पहला चुनाव कर दिया टीरी रियासत के अंदर। मैं आप लोगों को स्मृति को ताज़ा करना चाहता हूँ कि भारत का पहला निर्वाचन, आम निर्वाचन टीरी गढ़वाल रियासत के अंदर प्रजामंडल ने करवाया था जुलाई अगस्त 1948 में। 14 जनवरी 1948 को टीरी रियासत आज़ाद होती है, राजाशाही समाप्त होती है, और जुलाई अगस्त में वो ऐसी सरकार एक बनाई थी, अंतरिम सरकार, जिसने जुलाई अगस्त में आम निर्वाचन करवा दिए थे, जिसमें महिलाओं को भी समान रूप से स्वतंत्रता थी मतदान करने की। तो कोई मामूली चीजें नहीं है दोस्तों, ये इतिहास की चीजें हैं। और एक गोपेश्वर कोठियाल इतिहास पुरुष थे, इन्होंने उस सरकार से किसी तरह का कोई लाभ का पद नहीं लिया। ये कहते हैं संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान भी थे, कि सभी कुछ ले सकते थे, बहुत बड़े पत्रकार थे, जुझारू पत्रकार थे, लेकिन मैंने इनको पैंट उतार करके, कच्छा पहन करके और मशीन रात भर चलाते हुए देखा है, तब युगवाणी निकली है। तो जिन लोगों को मुझसे पूर्व वक्ताओं ने याद किया, उन्हीं की परंपरा को आगे निभाते हुए आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने एक सादगी का परिचय दिया। उत्तरकाशी में जो वो अलग राज्य जिला बन गया, पत्रकार सम्मेलन बुलाया जाता था, उसमें कई बार हम लोग पैदल जाते थे। कई बार वहाँ से पैदल आए हैं उत्तरकाशी से, जो सड़कें टूट गई, लेकिन किसी ने दूसरे को ये नहीं कहा कि नहीं यहाँ पर बैठे हुए मेरे बड़े भाई और राधा कृष्ण कुकरेती जी लगे हुए हैं वहाँ पूरे उसमें। आचार्य जी हम लोगों का मार्गदर्शन करते हुए हमारे आगे जो चलते थे, हमें वो ज़माने याद है। और मुझे इस बात का फख्र है कि आचार्य जी शुरू में बहुत कट्टर कांग्रेसी थे। मैंने एक लंबा अपने उसे संस्करण लिख दिया है, थोड़ी देर में आप लोगों के सामने वो आ जाएगी स्मारिका। उसमें इन चीज़ों का मैंने विस्तार से वर्णन किया है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आचार्य गोपेश्वर कोठियाल जैसा व्यक्ति
पत्रकारिता का क्षेत्र में या सामाजिक जीवन के क्षेत्र में हमने भी देखा। मैंने उनसे बहुत प्रेरणाएं ली है। मुझे लगता है कि मुझको उन्होंने लिखना सिखाया है। शुरू में वो बहुत कट्टर कांग्रेसी थे। उनसे मेरे दो संबंध और थे। पहला संबंध ये कि मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, और दूसरा संबंध ये कि अपना मेरा बचपन में पूजनी धमांसू में बीता है, फकोट में। जब वहाँ से रोज 2 खच्चर सब्जी फकोट से दरबार के लिए भेजी जाती थी नरेंद्र नगर में, क्योंकि मोटर मार्ग कोई था नहीं। और मेरे पिता उस बगीचे के सुपरिटेंडेंट थे, DDR करके गए थे यहाँ से। उस पूजनी धमांसू का अन्न जल ग्रहण करके मैं भी बड़ा हुआ हूँ। तो आचार्य जी जिस गांव में पैदा हुए उस गांव में आज तक मोटर रोड नहीं है। वहां जाने के रास्ते आज भी विकट हैं। साहित्य एवं राजनीति के पुरोधा कॉमरेड विद्यासागर नौटियाल जैसी विभूतियां कभी मरा नहीं करती। वे तो घूमने निकले हैं सागर की गहराइयों में कुछ नया सृजन करने। पहाड़नामा की ओर से श्री विद्यासागर नौटियाल जी को सादर श्रद्धांजलि।